जय सिया राम, राधे राधे। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको जप के प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप की मैंने श्रेणियां बताई थी आपको। मानसिक जप को अजपा जप भी कहते हैं, प्राण जप भी कहते हैं। तो अब मेरे सामने कुछ प्रश्न आए हैं कि उपांशु जप हम तरीके से कैसे करें, क्योंकि भक्तों में हड़बड़ाहट है कि बस हम तो फटाफट आंखें मूंदें, ध्यान करें, भगवान का नाम लेवें और हमें कुछ भगवान के विग्रहों का दर्शन हो। ऐसे मत करिए आप, ऐसे बिल्कुल मत करिए। एक्चुअली आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। जिन लोगों के वाचिक जप की आदत नहीं है, पहले आप दिन में 1 घंटे चलते फिरते वाचिक जप की आदत डालिए। उस वाचिक जप के अंदर आपको बोलना जोर जोर से हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। राम 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 करते रहिए। ये तो मैं फिर भी मेरी आवाज निकल रही है, अदरवाइज आप बिना आवाज निकाले बहुत आराम से कर सकते हो ये। तो पहले आप वाचिक जप की कैटेगरी को अच्छे से कंप्लीट करें, उसके बाद उपांशु में उतरें। अब उपांशु जप आपको कैसे करना है मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उपांशु जप में आपको अंदर ही अंदर जीभ हिला के अपने इष्ट देव का नाम लेना है और आंखें बंद करके आपको उस बंद आंखों के जो सामने अनंत आकाश है उस पे नाम लिखना है। जैसे कोई राम ले रहा है, राधा ले रहा है, कृष्ण ले रहा है, शिव ले रहा है, हरि ले रहा है, जैसे भी ले रहा है, तो आपको आंख बंद करके आप जब अंदर ही अंदर जीभ हिला रहे हैं, साथ में उस अनंत आकाश में राम का नाम लिख रहे हैं या राधा का नाम लिख रहे हैं। ये श्रेणी हमारे बहुत महान संत काफी सारे हैं जो बताते हैं, प्रेमानंद जी और भी बहुत से। मैं भी उन्हीं लोगों से सीखा हूं, उन्हीं के वीडियो देख देख के मैंने ये सब समझा है। बहुत सारे संतों के वीडियो देखे मैंने। तो आपको वो तो करना ही है। अब उसमें आपको क्या करना है कि आप, कुछ भक्त ऐसे हैं जो डायरेक्ट मानसिक जप पे चले जा रहे हैं। ऐसे मत करिए, आप इतना लालच मत करिए, क्योंकि पहली कक्षा के बाद आप सीधा 5वीं में चले जाओ, 5वीं के बाद सीधा 10वीं में चले जाओ, ये संभव नहीं है। ऐसा आप करोगे तो खुद का ही नुकसान करोगे। क्या जाता है, आप पहले कुछ, ऑलमोस्ट सभी भक्त वाचिक में निपुण हैं, आप उपांशु करिए। अब उपांशु में छोटी मोटी चीजों का जो मैं बता देता हूं आपको, कि एक भक्त ने मुझे कहा कि मेरा मुंह खुल गया था। तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुंह खुल गया, मुंह खुल के भी ऐसे राम राम निकल गया तो कोई अपराध का विषय नहीं है, कोई गलती नहीं है, वापस मुंह बंद हो जाएगा। आप ध्यान रखें, कोशिश करें भाई। ऐसे तो उपांशु में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपकी आवाज बाहर नहीं आए और आप जीभ ओठ हिला सकते हो, लेकिन मैंने आपको इसलिए कहा था कि आप जीभ हिला के करो, जिससे आपको मानसिक जप तक पहुंचने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और इसमें और ज्यादा सावधानी की बात जैसे ये भी है कि कुछ भक्तगण हैं वो सोच रहे हैं कि बस अब मैं आंखें बंद करूं, मुझे कुछ दिखाई दे। नहीं, ये भी जल्दबाजी मत करिए। आप जब जप कर रहे हैं तो उस वक्त ये मत सोचिए कि मुझे कोई विग्रह दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आपका ध्यान तो उस पर, क्या चीज मुझे दिखाई दे रही है, क्या नहीं दे रही है। आपको कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं सोचना। आपको सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके जीभ से नाम लेना है, कान से उस नाम को सुनना है और आंखों से उस नाम को लिख के देखना है। इससे हमारी जिह्वान्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय और दर्शनेन्द्रिय, तीनों इंद्रियों से हमारा जो काम हो जाएगा, जो कि त्रिगुण प्रभाव उत्पन्न करेगा उस नाम जप में। इसलिए इसको ज्यादा प्रभावशाली माना गया है उपांशु को। तो आप कुछ विग्रह के बारे में मत सोचिए, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, इस बारे में मत सोचिए। कौन सी ज्योति दिख रही है, कौन सा क्या दिख रहा है, फूल दिख रहा है, कुछ मत सोचिए। जब कुछ आपको दिखना होगा तो तुरंत एक ज्योति प्रकाशित होगी और आपको दिख जाएगा। आप उसके बारे में लेकिन सोचिए मत, आप खाली लिखिए अपनी आंखों के आगे उस नाम को, अपने इष्ट के नाम को लिखिए, फिर वो हो जाएगा बस। और एक छोटी सी चीज इस क्रम में और है कि आप अगर खान पान पे कंट्रोल करेंगे और सादा खाना खाएंगे तो ये चीजें प्रभाव ज्यादा पैदा करेगी। देखिए, हम दाल रोटी हरी सब्जी खा रहे हैं, शरीर में सात्विक आइटम जा रहा है तो सात्विकता को बढ़ाएगा। हम बाहर जा रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं, पाव भाजियां या जो भी है बाहर के तामसिक गुण वाले आइटम खा रहे हैं, तो वो फिर सात्विक गुण को उभारने में थोड़ा मुश्किल करेगा। इसलिए खान पान आपका जितना सादा रहे उतना आपको फायदा करेगा। हालांकि इस सब के अंदर में चक्रों की भी भूमिका होती है। जो हमारे शरीर के चक्र हैं वो बैलेंस होते हैं और वो किस तरीके से जागृत होते हैं उस पर भी हमारे इसमें जप सिद्धि में प्रभाव डालते हैं। लेकिन चक्रों की बात मैं कभी और करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा आप लोगों के लिए। चक्रों का मैं आपको बाद में निश्चित रूप से, सभी चक्र कैसे जागृत होते हैं उसका मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा। ये यूट्यूब में वीडियो डालने का मेरा पर्पज सिर्फ यही है कि एक आप लोग देख लो और कुछ गूगल में चलते फिरते कोई भाई बंधु बहन कोई देख ले और उसको कुछ फायदा मिल जाए। बाकी आप भी जानते हो कि यूट्यूब में और मेरा कोई टारगेट नहीं है डालने का। भाई दुनिया में कोई अमेरिका में बैठा हुआ आदमी ये देख ले, फायदा मिल जाए, तो बस मेरा यही उद्देश्य है। तो मैंने आपको उपांशु जप के लिए ये बता दिया है। जल्दबाजी मत करिए, पहले वाचिक करिए फिर उपांशु करिए। मानसिक पे तो जाइए ही मत। मानसिक पे केवल वो जाइए जो बहुत सालों से सिद्ध हो चुके हैं और जो चलते फिरते वो सोचते ही उसके बारे में, वो तो मेरे बिना बताए कर ही रहे। 1-2 भक्त ऐसे भी हैं मुझे ध्यान में है, 2-4 भक्त होंगे जो ऑलरेडी ये मानसिक जप कर रहे हैं। तो
आप उन पे मत जाइए, उपांशु पे गौर कीजिए। और उपांशु कैसे होता है मैं आपको ये बता चुका हूं, इसी पे ध्यान दीजिए आप। निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा, बढ़िया रहेगा। और मंत्रों की महिमा होती है, मंत्र बहुत ज्यादा कारगर होते हैं, उस बारे में भी मैं आपको कभी भविष्य में बताऊंगा कि मंत्र कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। और मंत्र थोड़ा सा हमें भौतिक साधनों को दिलाने में ज्यादा कारगर होते हैं, उस बारे में भी आपके सामने निश्चित रूप से कभी कोई लाऊंगा। लेकिन अभी अपन क्रमशः चल रहे हैं। फिलहाल आप उपांशु जप करिए, उपांशु का मैं आपको तरीका बता चुका हूं, और करते जाइए, लाभान्वित होते जाइए। अपने को राम नाम की, भगवान नाम की ज्योत जलानी है सबके दिल में, बस ये आप मान के चलिए। लोगों को अपने श्री राम नाम जप बैंक जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जोड़िए, इस चैनल से जोड़िए। जितने लोग श्री राम नाम जप के बारे में बात करके सदस्यों को जोड़ेंगे उतना फायदा होगा। कलयुग में ये भी एक तरीके की सेवा है, इस सेवा का आप भी प्रदान करें और लाभ लें। चलिए अभी के लिए इतना ही। राम राम।